नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज संपत्ति बंटवारा से हम बहुत ही बड़ा फैसला लेकर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट आया हुआ है, फैसला आया हुआ है। बिना बंटवारे के जमीन बेची तो होगा जेल। आप बिना बंटवारे की कोई ज़मीन नहीं बेच पाएंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और अगर उसमें जो पार्टनर हैं, सह खातेदार हैं, सह हिस्सेदार हैं, अगर वह आपत्ति करते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। यही फैसला आज हम जानेंगे। उम्मीद है जानकारी आपको बहुत ही लाभकर साबित होगा। इससे आप कुछ सीख पाएंगे कि बिना बंटवारे के आप कोई संपत्ति नहीं बेचेंगे। जो भी उसका सह हिस्सेदार होगा उसको आप आवंटित करेंगे, देंगे, तब जाकर अपने हिस्से को आप प्राप्त करेंगे। अपने हिस्से को आप बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति कोई करने वाला नहीं है। तो यहाँ आज की वीडियो जो होने वाला है, बिना बंटवारे के एक व्यक्ति ने ज़मीन को बेच दिया था, जिसमें सह हिस्सेदार बहुत सारे थे और उनका ज़मीन वह बिना उनके अनुमति से, बिना उनके सहमति से, बिना उनके जानकारी के वह बेच दिया था और बंटवारा नहीं किया था। इस मामले में यही जजमेंट आया हुआ है। तो बंटवारा से संबंधित बातें हम जानेंगे। जैसे संपत्ति अधिनियम, अंतरण अधिनियम जो है 1882 की धारा 7 भी आप देख लीजिए कि कौन व्यक्ति सक्षम है अंतरण करने के लिए संपत्ति। वहीं अगर हम देखेंगे धारा 53 जो है संपत्ति अधिनियम 1882 की धारा 53 देखेंगे तो वह बंटवारे की बात करती है, विभाजन की बात करती है कि विभाजन कैसे किया जाएगा, किस तरह का विभाजन करने पर वो लीगल माना जाएगा, किस तरह का विभाजन करने पर इनवैलिड माना जाएगा, इनलीगल माना जाएगा। तो धारा 53 भी जानेंगे। टीपीए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं 1882, तो ये धारा हम देखेंगे और इसको बताएंगे कि ये संपत्ति अंतरण जो है अधिनियम 1882 में कौन से संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं, कौन सा संपत्ति की बंटवारा नहीं कर सकते हैं। तो बंटवारा से संबंधित बात आई है। तो बंटवारा हम दो प्रकार से जानते हैं। बंटवारा का कहने का मतलब है बंटवारा दो ही तरह से होती है। या तो आप अपने परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सहमति से आप बंटवारा कर सकते हैं। उनकी सहमति बनती है, कौन कितना लेगा, कहाँ कौन लेगा, उनके सहमति से आप बंटवारा कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है, अगर उनकी सहमति नहीं होती है, कोई ईरघाट, कोई वीरघाट, कोई मतलब सपोर्ट नहीं करता कि नहीं हम अपना बंटवारा नहीं करेंगे, हम इससे, अगर नहीं वहाँ सहमति है तो आप कोर्ट में जाते हैं। वहाँ मुकदमा दायर करके कोर्ट द्वारा फैसला के अंतर्गत आप अपनी ज़मीन प्राप्त कर सकते हैं। अपने हिस्से का जो भी आपका हिस्सा आएगा वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। दो ही तरीके होते हैं बंटवारा का, एक कानून द्वारा, एक आपसी सहमति द्वारा। तो ये थे बंटवारा से संबंधित बात। तो बंटवारा की बात आती है तो एक देखा जाएगा, एक उदाहरण जैसे हम कहेंगे कि जैसे यह जो बंटवारा की बात हो रही है, यह बंटवारा पर्सनल नहीं होना चाहिए। पर्सनल जो प्रॉपर्टी है, पर्सनल संपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति का संपत्ति नहीं होना चाहिए। मान लीजिए एक पिता का संपत्ति है, पिता के दो पुत्र हैं, तो पिता के मरने पर अगर पिता वसीयत नहीं किया है, किसी को सौंप कर नहीं गया, तो दोनों का बराबर हिस्सेदारी वहाँ हो जाएगा। लेकिन अगर पिता जो है चाहे तो उन दोनों को नहीं देगा, कैसे बंटवारा कोई कर लेगा। तो बात यहाँ है पर्सनल नहीं है, खानदानी संपत्ति होनी चाहिए। खानदानी संपत्ति में अगर जो जितने भी सह हिस्सेदार हैं उनका अगर बनता है, बाप दादा की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता चला आया और उसमें अगर जो भी लोग उत्तराधिकार होता है, उनका उत्तराधिकारी होते हैं, उनके नाम से संपत्ति ट्रांसफ़र होती चली जाती है। उस टाइप का अगर संपत्ति आप अकेले, जैसे मान लीजिए 4-5 सह खातेदार हैं और आपने अकेले ही उनका संपत्ति को बेच दिया, जो कि सभी का उत्तराधिकार वहाँ मिला हुआ है कि इनका भी इसमें हिस्सा होगा। कोई पैतृक संपत्ति है, खानदानी संपत्ति है और उसमें 3-4 लोग हैं, सबका बराबर बराबर उसमें आएगा अगर बंटवारा किया जाए तो। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति रहता है जो
संपत्ति को बेच देता है। इस स्थिति में भी बेच देता है, या वो अन्य जगह कोई रोजी रोटी के लिए चले गए हों, व्यापार कर रहे हों, वहाँ रूम लेकर रह रहे हों, संपत्ति खानदानी यही पड़ी है, आते जाते हों, शादी विवाह करते हों, और जो भाई यहाँ रहता है वही ये सारा कांड कर दिया है। जब उनको पता चलता है तो वह इसमें आपत्ति कर सकते हैं कि आपने बेचा क्यों, जो कि हम सह हिस्सेदार इसमें थे। वह आपत्ति करेंगे तो आपको जेल भी, फर्जीनामा में आपको डाल देंगे, 420 में भी डाल सकते हैं कि हमारे न रहने पर ना ही हमसे पूछा गया, ना ही कोई राय मशवरा लिया गया, आपसे सहमति से भी कुछ नहीं किया गया हम लोगों से, और इन्होंने यह संपत्ति को बेच दिया बिना बंटवारे के, जो कि संयुक्त रूप से अभी यह सारा संपत्ति पड़ा हुआ था। इनका अधिकार नहीं है कि किसी का भी हो, चाहे भाई का हिस्सा हो, बहन का हिस्सा हो, अगर उसमें हिस्सा बनता है बराबर का तो आप कभी भी बेच नहीं सकते हैं बिना हिस्सा लगाए। हाँ, अपनी संपत्ति आप, अगर आपका हिस्सा लग जाता है, बंटवारा करवा लेते हैं, तो आप क्या करें, बेचें या कुछ भी करें, कोई बोलने वाला नहीं है। तो सबसे पहली बात यह होना चाहिए कि अगर संपत्ति खानदानी है तो अगर वह बाप दादा का इंतकाल हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और सह हिस्सेदार अगर आप बन गए हैं, तो वह सबसे पहली काम यह करना चाहिए कि अपने हिस्से की ज़मीन आपको पहले ले लेना चाहिए, अपनी बंटवारा कर लेना चाहिए। जो लोग अभी नहीं सहमत हैं उनको छोड़ देना चाहिए, अपने बंटवारे, अपनी ज़मीन की बंटवारा कर लेना चाहिए। मांग करनी चाहिए कि हमारा हुआ तो हमारा दे दिया जाए, और अपना आप बना के रहिए, चाहे जो कुछ करिए, आप फाउंडेशन कर लीजिए, कुछ भी करना कर लीजिए, और उन लोगों की मैटर वहाँ छोड़ दीजिए। लेकिन आपने गलती यहाँ किया है कि आपने उनके परमिशन के बिना उनकी भी संपत्ति बेच दी है, जो सह हिस्सेदार थे। तो यहाँ इसी गलती को पकड़ा सुप्रीम कोर्ट ने। एक व्यक्ति ऐसा ही गलती किया था तो उसके ऊपर आपत्ति आई कि इन्होंने वहाँ क्षतिपूर्ति भी मांग की गई कि कितने में बेचा, और हमसे पूछा भी नहीं। उनका डिमांड जो है अधिक भी हो सकता है। आपने 2 लाख रुपए डिसमिल बेचा तो 4 लाख की डिमांड आपसे कर सकते हैं, तो आप तो बुरी फंस जाएंगे, वहाँ कैसे दे पाएंगे। इसीलिए ज़मीन की जो लफड़ा होती है उससे बहुत दूर रहना चाहिए, और जो भी आपके हिस्से में आता है उसको लेना चाहिए। अब देखते हैं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 53 की बात कर लेती है, जो यह सीधे सीधे बंटवारा की बात करता है और कपटपूर्ण बंटवारा की बात करता है। इसी के अंतर कपटपूर्ण बंटवारा क्या होता है और बंटवारा क्या होता है। बंटवारा मतलब पार्टीशन, बंटवारा का मतलब पार्टीशन, विभाजन और वितरण, आवंटित, तकसीम, यह होता है। बटाई भी इसको कहते हैं, बंटवारा का मतलब होता है, विभाजन का मतलब होता है। विभाजन और बंटवारा एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। तो धारा 53 यही कहता कि कौन सा जो संपत्ति है अंतरण करने पर वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, कौन नहीं शून्य होगा। मान लीजिए एक बात है कि न्यायिक मतभेद है कि इस बात को लेकर कि क्या संयुक्त संपत्ति जो है विभाजन को, संयुक्त संपत्ति के विभाजन को संपत्ति का अंतरण कहा जाएगा। यह एक मतभेद आया हुआ है। अगर संयुक्त कोई संपत्ति है तो उसको क्या कहा जाएगा कि यह अंतरण योग्य है या नहीं है। तो यहाँ हम बताएंगे कि धारा 53 जो है क्या कहती है, टीपीए की धारा 53 क्या कहती है कि देखा जाए तो लेनदारों, यानी जो संपत्ति को ले रहा है, लेनदारों को धोखा देने के लिए अगर ऐसा किया जाता है, कपटपूर्ण किया जाता है कि यह विभाजन करना जरूरी है। अगर कोई भी कपटपूर्ण है, कपटपूर्ण किसी का हिस्सा ज़्यादा आप ले लेते हैं, किसी को कहते हैं तुम्हारा हिस्सा ही नहीं है, तुम्हारा नाम ही नहीं है, कटवाते हैं, अनलीगल तरीके से अगर आप पेश आते हैं, अगर यह साबित कर देता है जिसका उसमें सह हिस्सेदार है, तो आपका यह इनवैलिड हो जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा। 53 में भी प्रावधान किया गया है टीपीओ में। इसके बाद से क्या यहाँ कहा गया है कि
अगर इसको देखा जाए कि धोखा देने के लिए अगर यह विभाजन किया गया है, अगर कोई संपत्ति है धोखा देने के लिए किया गया है कि हम संपत्ति उसको दे देंगे, उसके पीछे का लॉजिक अगर उसको नहीं पता है कि संपत्ति के बदले में वह क्या डिमांड करेगा, क्या हमको कितना फंसाएगा, हम किस तरह से फंस सकते हैं संपत्ति लेकर, तो यह कपटपूर्ण माना जाएगा। इस बात को धारा 53 कहती है। वही विभाजन की भी बात करती है कि विभाजन किस तरह से किया जाएगा, तब वह कपटपूर्ण नहीं होगा। आइए हम जानते हैं एक उदाहरण के माध्यम से, जैसे कि एक पिता और पुत्र, पिता और पुत्रों के बीच में विभाजन होता है। कोई संपत्ति है जो पिता और पुत्र के बीच में विभाजन हो जाता है, पिता को कोई संपत्ति उसमें से नहीं दी जाती है और ना ही उसको आवंटित की जाती है। किसी भी प्रकार का जो पिता है उसका विभाजन हो जाता है, उसके 2 बच्चे हैं उनको बराबर बराबर दे दिया जाता है और पिता को उसमें कोई भी भूमि नहीं दिया जाता है, कोई भी संपत्ति आवंटित नहीं की जाती है। उसके बाद क्या होता है, सभी संपत्ति उसके पुत्रों को दे दी जाती है। वहाँ क्या होता है, पुत्र पिता द्वारा लिए गए वचन जब विभाजन हो जाता है, पुत्र से क्या करता है, पिता वचन लेता है कि मैंने अगर विभाजन किया है तो इसके पीछे लॉजिक है। विभाजन तो कर देता है लेकिन वो सब नहीं जानते इस विभाजन के पीछे का कारण क्या है। उसके बाद पिता कहता है कि बहुत सारा हम ऋण लिए हुए हैं, किसी भी मतलब अगर लीगल वे से लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं अगर वैसे ही घूमने खाने मौज मस्ती करने के लिए लिया होगा तो दिक्कत है, वो इल्लीगल है। तो वह कहता है पुत्रों से कि हमने जो विभाजन किया है हमारे ऊपर बहुत सारा ऋण है, बहुत सारा कर्ज है, आपको देना है, इसीलिए हमने सारा संपत्ति आपको दे दिया है, विभाजन किया है। ये वचन लेता है, बाद में बताता है। वो सब इससे बहुत दूर तक नहीं जान पाते हैं क्यों कारण है, क्या कारण पिता ने हमको दिया है। इसके बाद पिता पुत्र द्वारा लिए गए वचन, यह वचन लेता है कि भुगतान आपको करना होगा जितना हम ऋण लिए हैं। तो यहाँ क्या होता है कि वहाँ यह देखा जाता है, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि विभाजन का प्रभाव जो है वह कपटपूर्ण था। विभाजन का प्रयोजन जो होता है कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए, समाश्रित नहीं होना चाहिए, किसी दबाव में नहीं होना चाहिए, कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए। विभाजन का मतलब यह है कि आप अगर हिस्सेदार हैं, उत्तराधिकारी हैं, तो विभाजन बराबर हिस्सों में बटेगी और आप उसके हकदार होंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, ऋण के बदले में विभाजन किया गया और वचन लिया गया कि हमारा ऋण आपको चुकाना है। तो यहाँ अभिनिर्धारित यह किया गया कि यह प्रभाव जो है लेनदारों को धोखा देने का कार्य किया गया। जो लेनदार थे उसके पुत्र थे, उनके ऊपर धोखा किया गया और यह धोखा में इसको माना गया कि यह कपटपूर्ण संपत्ति का बंटवारा किया गया है। यह अंतरण जो हुआ है पिता द्वारा संपत्ति का, वह कपटपूर्ण माना गया है। धारा 53 टीपीए में यह भी विभाजन की बात कहा गया है कि कौन जो कपटपूर्ण है कौन नहीं है। तो ये थे, अगर बिना विभाजन के चाहे भाई हो, चाचा हो, भतीजा कोई भी हो, अगर आप सह हिस्सेदार हैं, सबको सहमति से आप उनका नहीं बेच सकते हैं, ना ही किसी को दे सकते हैं। आप अपने हिस्से के मालिक बनिए, दूसरे हिस्से के मालिक नहीं बनना है। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि आइंदा ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। सजा भी किया गया है और इसमें सबक भी सबको लेना चाहिए। सिर्फ आप अपने हिस्से के मालिक हो सकते हैं, सह हिस्सेदार का मालिक आप नहीं हो सकते हैं। आज का वीडियो मेरा यही था। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।